प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दरअसल चाचू, मैं और माहिर दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। हम ये शादी नहीं करना चाहते। क्यों की तुमने ये नीच और घटिया हरकत? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी भतीजी को इनकार करने की? बोलो। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ठीक है, बस मैंने देख लिया। चल लेट्स गो। थोड़ी देर तो बैठे, क्या हो गया? Justification. Let's go. थैंक यू जी, थैंक यू। खुदा हाफिज। चलो बेटा। अंकल, इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं। क्या सोच रही हो? नहीं, खुश हूँ। अरीब भी खुश था, लेकिन उसकी अम्मी थोड़ा सा रूड नहीं थी? ऐसे अचानक से चली गई, बैठी भी नहीं। पता नहीं क्या सोच रही होंगी। पता नहीं तुम दोनों बाप बेटी क्या सोचते हो एक पल में और क्या फैसले करते हो, मेरी तो समझ से बाहर है। अरे बेटे भाई, फर्क है ना हमारे स्टेटस में उनके स्टेटस में। वो अमीर लोग हैं, उनके सोचने का तरीका अलग है। और तुम्ही ने तो कहा था ना कि वो मना कर लाया था उनको, तो फिर ठीक हो जाएंगी। वक्त तो लगेगा ना, जानती भी तो नहीं है तुम्हें, पहली दफा मिली ना तुम। जी देखो बेटा, जो गुजर गया ना उसे भूल जाओ, बस ये आगे की जिंदगी का सोचो, हैं? खुश रहा करो। हरगिज नहीं, मैं तुम्हारी उस लड़की से शादी किसी कीमत में भी नहीं होने दूंगी। अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? अच्छा, अब हमारे साथ नहीं आए। अफसोस होता आपको अपनी बेटी की पसंद देख के। खराबी क्या उस लड़की में? तो अच्छाई क्या है उसमें? देखा तुमने उसको? बात करने की तमीज तक नहीं आती उसको। तो बात करनी चाहिए थी ना आपको उससे, क्यों नहीं की? 1 मिनट में उठ के आ गई इधर। मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, देख के समझ गई थी मैं। नो प्रेजेंस, नथिंग, नो कॉन्फिडेंस। हाउ विल शी फिट इन? वो तो तुम्हारा मजाक बना के। मैं नहीं बनने दूंगा ना मजाक, उसको बिल्कुल वैसे ही कर दूंगा जैसा आप चाहती हैं। अगर उस लड़की को वैसे ही बनाना चाहते हो जैसे हम चाहते हैं, तो ऐसी तो बहुत सी लड़कियां हमारे सर्कल में। डैड, लेकिन वो सब माहिर नहीं है और ना ही हो सकती हैं। क्या खास बात है उस लड़की में? आम सी तो लड़की है वो। आम सी लड़की नहीं है वो, स्पेशल है मेरे लिए बहुत। और अगर आप दोनों ने मेरी बात ना मानी और रिश्ता मंजूर ना किए ना, तो पागल हो गया वो। आपको अंदाजा नहीं, उसका घर देखे, मतलब तंग गलियों में घर था, मतलब इट वाज टेरिबल।
मैं वहाँ, मुझे तो वहाँ सांस लेते हुए दिक्कत हो रही थी। अगर आप दोनों ने मेरी बात ना मानी ना तो मैं अभी जान ले लूंगा। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे put the gun down, put the gun down। मुझे अभी फैसला चाहिए, अभी फोन करिए। पूरी बात है। आ गया ना, ये आ गया ना, इससे मुझे बात अभी कर- फैसला चाहिए। इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। मैं कॉल कर रही हूँ, मैं कॉल कर रही हूँ। पागल हो गए, कर रहे हैं फोन। तुम बहुत अच्छे हो, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान। तुम देखना कुदरत तुम पे कितनी मेहरबान होगी, तुम भी जिसको भी पसंद करोगे ना वो तुम्हें मिल जाएगी। बहुत मान था मुझे तुम पे, हमारी दोस्ती पे। तुमने वो मान टूटने नहीं दिया। राफिया, तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम वो करो, लेकिन ये जो मिसेस बेनिश आई थी इनसे बात करके मैं जरा फिक्रमंद हूँ। बहुत अक्खड़ मिजाज सी हैं। रिश्ता लेने आई थी या एहसान करने आई थी हम पे? आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। सर आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। जो स्टेटस के लोग होते हैं ना सब ऐसे ही होते हैं। तो यही तो फिक्र की बात है। हमारी बेटी बहुत सादी है, कैसे इन लोगों के दरमियान एडजस्ट करेगी? जिस तरह मैंने अपनी बेटी की परवरिश की है ना, जिस माहौल में जाएगी वहीं रच बस जाएगी, जिस सांचे में ढालेंगे ढल जाएगी। उसकी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। और सर ये जो वहम है ना आपके दिमाग में कि सब पैसे वाले बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी भांजी से अपनी बात हुई है? वो तो कह रही थी ना कि उनको अच्छी तरह जानती है। देखो भाई, सब कुछ बता दे पहले से। नहीं, तो क्लास फेलोज हैं, सालों से साथ हैं। और आमना और सऊद भाई वो भी उनकी फैमिली को अच्छे से जानते हैं। बल्कि अनामिया तो ये तक कह रही थी कि मैं गारंटी लेती हूँ, अगर कुछ हुआ आप मेरी गर्दन पकड़ लीजिएगा। जी तो अब तक यकीन नहीं आ रहा है, एक मामूली लड़की के चक्कर में हमारा बेटा आके हमारे सामने खड़ा हो गया। पता नहीं क्या खोल के पिलाया उस जादूगरनी ने। स्टॉप इट बिनेश, वो लड़की हमारे बेटे की पसंद है, इस बात को हमें मान लेना चाहिए। हमें उसकी खुशी के लिए अब वही करना है जैसे वो चाहता है। अब मैं क्या चाहती हूँ? उसकी किसी को परवाह नहीं है। तुम क्या चाहती हो? कि वो वैसे ही करे जैसे उस दिन वो करने वाला था, अपनी जान ले ले। मुझे अपने बेटे की जान बहुत अजीज है। मैं देखो तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं बिनिश, प्लीज सब कुछ भूल के उसकी शादी की तैयारी करो। ठीक है, ये शादी होगी, मगर मैं किसी को इनवाइट नहीं करूंगी। कोई फंक्शन नहीं होगा, कोई गेस्ट नहीं आएंगे। मैं अपना मजाक नहीं बनाना चाहती। हंसेंगे लोग मुझ पे कि कैसी मामूली बहू मैं ले आई हूं इस घर में। ये शादी ऐसी होगी जैसे शादी नहीं, मातम हो रहा। हेलो, मिसेस रेहान कहते हैं मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाल चाल छोड़ें, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। मैं एक्सट्रीमली बिजी वुमन, इसलिए लंबी बातें करने का मुझे शौक नहीं है और ना ही आदत है। आपसे सिर्फ एक जरूरी बात करनी थी। हम संडे को आपके घर शादी की डेट सेट करने आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है, जरूर आइए। बस आपको एक बात बता दूं कि सारे फंक्शंस बहुत सादगी से होंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो हम ज्यादा इंतजामात नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमें सादगी से करने में कोई इतराज नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ हम फंक्शन घर में ही कर लेंगे। हाँ, आपको क्यों एतराज होगा?
आपको तो खुशी होगी क्योंकि आप हमारे लेवल के अरेंजमेंट्स नहीं कर पाएंगे। ऐसी भी बात नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंतजामात जो हैं आपके शायान शान हो। खैर, इस कोशिश में तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। छोड़ो छोड़ो, सब छोड़ो, इधर आओ, मुंह मीठा करो। चलो। थैंक यू। रोशन मुकद्दर वाली है ना मेरी बच्ची, शक्ल की भी शहजादी और नसीबों की भी। जो कुछ अल्लाह से मांगा था ना सब मिला है ना। अच्छा घर तुम्हें मिला, मेरा तो बस नहीं चल रहा पूरे मोहल्ले में जाके मिठाई बांट दूं। जैसा मैं घर चाहती थी ना अल्लाह ने वैसा ही दिया, मेरी सारी दुआएं पूरी हो गई। मम्मी आपकी खुशी देखकर तो पूरे शहर को पता चल जाएगा। हाँ तो मैं तो चाहती हूँ सबको पता चल जाए, भाई सब रश करें मेरी बच्ची के नसीबों पे। बेगम बीनश ने एक नजर देखा और शादी की तारीख मांग ली। ऐसे खामखा तुम्हारे अब्बा परेशान हो रहे थे कि बड़े मिजाज की हैं, बदतमीजी हैं। जाते ही उन्होंने फोन किया और एक तरीके से मुझसे बात की। जमीन, मैं भी थोड़ी हैरान हूँ कि इतनी जल्दी शादी की डेट फिक्स कर दी। अरे तो अच्छा है ना, नेक काम में देर कैसी। और वैसे भी मैं चाहती हूँ तुम दोनों की जल्दी शादी हो जाए। लोग ना दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते, लाख दुश्मन होते हैं भाई। और वैसे भी हमारे खानदान में तो सबने PhD कर रखी है हसद करने में। वैसे भी मुझे साथ के लिए बुरा लग रहा है, ऐसे उसने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। माई कोई बड़ी बात नहीं की है, बचपन से तुम्हारे साथ है, साथ देता आया है, अभी भी साथ दे दिया, दोस्ती निभा रहा है ना, कोई एहसान तो नहीं कर रहा। फालतू में बातें मत सोचा करो। अच्छा छोड़ो सब कुछ, देखो मैंने तुम्हारे लिए ना जेवर जमा किया था, पसंद आएगा तुम्हें। देखो कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारा, शहजादी लगेगी मेरे बच्चे में। बहुत प्यारा। आप यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं, आपको पता है मिसेस रेहान का फोन आया था। ऐसे कैसे जल्दी, कुछ ना कुछ तो वक्त चाहिए होगा। हाँ लेकिन वक्त ही तो नहीं दे रहे। लगता है हमारी बेटियों ने बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, इंतजार करने को तैयार ही नहीं है, बस कह रहे हैं फौरन ही करेंगे। ठीक, अगर इतनी जल्दी है तो कर देते हैं शादी सादगी से। नहीं तो सादगी से तो करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इंतजाम तो करने ही पड़ेंगे ना। चलिए, मसलन होटल में करेंगे, खाना अच्छा होगा, रिसेप्शन शानदार होना चाहिए। देखो रफिया बेगम, हम जितना भी अच्छा इंतजाम कर लें उनके शाया निशान तो हो नहीं सकता। तो बेहतर है कि जितनी हमारी चादर है उतने ही हम पैर फैलाएं। अरे हमारी चादर की तो बात ना करें, सर छुपाते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव छुपाते हैं तो सर नंगा हो जाता है। शुक्र करने की आदत डालो, अब ऐसा भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ दिया है उसने हमें। हाँ ठीक है, लेकिन हम भी तो कुछ करें ना। अच्छा कुछ नहीं तो कम से कम मिसेस रेहान को कुछ सोने का बनवा के तो दे सकते हैं ना। एक खड़ूस सी खातून है, अगर उन्हें सोने का कुछ देंगे ना तो वो खुश हो जाएंगी। और तुम्हारे हिसाब से ये शान बनाने के लिए जो खर्चा होगा उसका पैसा कहाँ से आएगा? ये ना मैंने सोच लिया है। मैं कह रही थी वो जो सेविंग सर्टिफिकेट्स है ना आपके पास, उनको कैश करवा लेते हैं, पैसे हो गए पूरे। सेविंग सर्टिफिकेट्स हमने अपने बुढ़ापे के लिए रखे थे और एक खास मुद्दत के लिए जमा होते हैं। अगर उससे पहले इन कैश करेंगे तो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी। हाँ लेकिन भाई कुछ तो करना है ना, आखिर लड़की के माँ बाप हैं। कुछ नहीं तो हम फिर कर्जा ले लेते हैं। बहुत अच्छा, घर की तबाही के लिए एक से बढ़कर एक तरकीब है आपके दिमाग में। कर्जा ले लेंगे तो सूद समेत वापस करते करते सारी जिंदगी गुजर जाएगी। और कर्जा हमें देगा कौन? गिरवी रखने के लिए हमारे पास कोई बाप दादा की जायदादें हैं जिसके बदले हमें कर्जा मिलेगा? आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते
आपका दिल ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है शादी हो। अरे भाई, हम जैसे सफेद पोश लोग जो है ना, वो ऐसा ही करते हैं, कर्जा लेते हैं, अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं बच्चों की शादी में, तो और क्या करें। रफिया बेगम, फिजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल नहीं होगा अपनी बेटी की शादी के लिए? है मेरा दिल उसकी शादी, खुश हूं मैं। भाई वो लोग इसी हैसियत में आके देख के गए, इसी घर में रिश्ता डाला है ना उन्होंने, तो उन्हें क्या एतराज होगा? देख तो चुके हैं, अब झूठी शान बनाने का फायदा। अब बिल्कुल ठीक है, वो हमारी हैसियत जानते हैं, उनको पता है हम कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते। कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं। क्या हाँ ठीक कह रही? कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? अंदाजा भी है कि कहाँ जा रही हो, किधर हो रहा है तुम्हारा रिश्ता? अरे भाई, बड़ा घर है, अमीर घर है, अगर कुछ नहीं करेंगे तो अपने ससुराल में बातें सुनोगी। अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उनको पता है ना हमारा। मैं आप दोनों पे बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूंगी। कोई कर्जा नहीं लिया जाएगा और कोई सेफ्टी नहीं करवाएंगे आप। आप बेटी जो है ना, मेरी समझ से बाहर हो दो, और तुम दोनों को मेरी बातें समझ में नहीं आती, आएंगी एक दिन। मैं अम्मी को समझा दूंगा। तुम्हारे घर यार थी, साथ है घर पे? अच्छा, क्या? तुमसे कुछ सवाल करना था। क्या सवाल? क्या सवाल? माहिर, तुम्हें नहीं लगता कि वो वक्त बहुत जल्दी गुजर गया है जब हम एक दूसरे को कुछ भी कहे बगैर सब समझ जाते थे? समझ रही हूँ, लेकिन इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। क्या है? वो माहिर की शादी तय हो गई है, अगले इतवार निकाह है उसका। ये लीजिए। मुझे क्यों खिला रही? जाके अपने बेटे का मुंह मीठा कराओ, बल्कि उसको कहो कि एक ढोल ले ले, नाचे, भंगड़े डाले वो। नसीबों का लिखा कोई नहीं टाल सकता सरवर साहब। ये बात मेरी समझ में आ गई है कि साद और माहिर का जोड़ किस्मत में लिखा ही नहीं था। अच्छा होगा ये बात आप भी बहुत बस नफीसा बेगम, बस अपने बेटे की नाफरमानी को किस्मत का नाम मत दो। पूरी दुनिया में हम दो भाई हैं बस, और कोई सगा रिश्ता नहीं है हमारा। और तुम्हारे बेटे ने हम दो भाइयों के दरमियान में फूट डाल दी। एक छत तले रहते, एक ही दफ्तर में काम करते, रोज आमना सामना होता, और मेरा छोटा भाई मेरा छोटा भाई मेरी शक्ल देखने का भी रवाना रही है। और क्यों देखे? मेरे बेटे ने कालक जो मल दी उसके मुंह पर। अब्बू, सब ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो जो मेरे दिल पे गुजरती है सुबह शाम, उसका कुछ अंदाजा है तुम लोग को? और उस लड़की की भी शादी हो ही जा रही, उसने कौन सा सारी जिंदगी बैठे रहना था तुम्हारे साहबजादे के नाम पे? आगे करा दो इसका मुंह मीठा। साथ बेटा खाना खा लो। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बू गुस्से में है, उनका गुस्सा उतर जाएगा, तुम परेशान मत हो, थोड़ा वक्त लगेगा।
मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। माहिर, तुम्हारा अरीब के साथ शॉपिंग पे जाना जरूरी तो नहीं है ना? खामखा में तुम्हारे बाबा नाराज होंगे। तुम अरीब से कहो भाई वो जो भी लाएंगे, जैसा भी लाएंगे, हमें कबूल है। नहीं, अब तो कंफर्म कर चुकी हूँ ना, तो ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है अचानक से मना कर देना। हेलो हेलो, मैं बाहर हूँ, आ जाओ। बाहर आ गए हो? तो बाहर आ गया। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो जल्दी आ जाना। मैं तुम्हारे बाबा से कह दूंगी कि तुम अनाबिया के साथ हो या फिर हिबा के साथ हो। नहीं, हिबा का मत कहिएगा, उनको पता है कि वो लाहौर गई है। अनाबिया के ही कह दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। जल्दी आना। बड़ी खूबसूरत लग रही हो आप। थैंक यू, अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। तो मैं भी आते हुए सोच रहा था एक चीज कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी फाइनली शादी हो गई। हाँ, वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि बाबा असल में मान गए हैं और ये सब हकीकत है। और यकीन तो मुझे इस बात का नहीं आ रहा कि आउट ऑफ ऑल पीपल अनाबिया की शादी पे मुझे लड़की मिली, उसने मेरा गिटार तोड़ा, मुझे बातें सुनाई और मुझे उसी से प्यार हो गया। बहुत आसानी से मिल गया, खुशकिस्मत। खुशकिस्मत वो तो मैं हूँ। Thanks for everything, Mike. वैसे लड़कियां बहुत थी मेरे इर्द-गिर्द, ऐसी बात नहीं है। अच्छा फिर? लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी सारी खुशियां तुम्हीं से हैं। सामने देखो। क्या करूं, इतनी खूबसूरत लड़की साथ बैठाई हुई है, रोड पे फोकस करूं या इधर देखूं? सामने देखो। अरे मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे भी कुछ पसंद नहीं आ रहा, दूसरी दुकान पे चलें? Yeah, the problem is I want to get you a present जो यूनिक हो, रेयर हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्यों इतने मुश्किल पसंद? मुश्किल पसंद नहीं हूँ, बस वो सब चाहता हूँ जो दुनिया से अलग हो, इसलिए तुम मुझे पसंद आई। और तुम्हारे जैसी कोई और देखी नहीं। कोई तो अगर कोई होती तो आज वो तुम्हारी जगह होती। अरे बाबा बहुत गुस्सा होंगे, बहुत लेट हो गया। देखो शादी के बाद तुम्हें मुझे जहाँ भी ले जाना हुआ ले जाना, जितनी मर्जी कॉफी पिलानी हो पिला लेना। अभी घर चलते हैं प्लीज। अच्छा आंखें बंद करो। हाँ क्लोज योर आईज, करो ना। अब आंखें खोलो। ये क्या है? तुम्हारा एंगेजमेंट गिफ्ट। तो फिर ये क्या था? I like giving you gifts. अब पहन के दिखाओ कैसा लगता है, या मैं पहना दूं? नहीं मैं पहन। अभी पहनो, मुझे देखना है कि मेरा तुम्हारा नाम कैसा लगता है दूसरे के साथ। पहनती हूँ। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? मतलब अगर मुझे तुम्हें कोई प्रेजेंट देना हो
तो मुझे क्या लेना चाहिए? अपना कीमती वक्त तो खुद मेरे लिए कर। फसाना हुआ तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मन। अच्छा ये खुली ना खोल के दो। पड़ेगा समाना हुआ सदाएं सुनो जफाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। सॉरी तुम्हें चाय के लिए ऊपर भी नहीं बुला सकती, बाबा है ना। कोई बात नहीं, 2 ही तो दिन रह गए हैं, उसके बाद तुम्हारे सारे हकूक मेरे नाम महफूज होंगे। फिर बोल के तो दिखाए कोई कुछ। अच्छा अच्छा सुनो, अपने हाथ पे मेहंदी से मेरा नाम जरूर लिखवाना। हाँ अच्छा लगेगा मुझे। क्या शोर शराबा है इतना, जब उन लोगों ने कहा है कि वो सादगी से करना चाह रहे हैं, तो क्या जरूरत है इस सब की? मैं कौन सा हंगामा कर रही हूँ, अपनी बच्ची की खुशी तो मना रही हूँ। और वैसे भी भाई साहब ने तो अपने घर में ऐसा शोक फैला रखा है जैसे यहाँ से डोली नहीं जनाजा उठेगा किसी का। अरे क्या बोले जा रही हो तुम? इस्तगफार पढ़ो, खुदा का खौफ करो, बोलने से पहले सोचा तो करो। हाँ तो गुस्सा तो आएगा ना मुझे। शादी का घर है, 100 काम है, मजाल है जो किसी ने झांक कर भी देखा हो या पूछा हो कि भाई कोई काम है कर दें हम। नहीं 10 दफा आए थे, भाई साहब भी आए थे और भाभी जान भी पूछ के गई थी। ये तो हमारे ही मिजाज नहीं मिल रहा है उनको, हद होती है यार। खालाजान माहिर कहाँ है? ब्यूटिशियन आ गई है। माहिर कहाँ गई है? कहीं नहीं, यही है, बस लेकर आ रही हूँ। हाँ बेटा बिठाओ ला, बस लाई अभी लाई। अम्मी की बात सुनी है आपने? वो कह रही हैं कि शादी में जाना है। मैं तो नहीं जा रही शादी में, जिसको जाना है जाए मेरी बला से। माहिर को देखा था नीलो, नीलो यार यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग? मतलब मायूं मेरा है, तुम लोग क्यों दुल्हन बन के बैठे हुए हो? याद आ गई तुम्हें हमारी? याद आ गया, ख्याल आ गया कि ऊपर एक ताया जान और ताई जान की फैमिली भी रहती है। ज्यादा तंज नहीं करो ठीक है? मतलब मैं तो दुल्हन हूँ यार, मैं तो शादी की प्रेपरेशन में बिजी हूँ ना, लेकिन तुम लोगों में से कोई भी मेरा हालचाल पूछने नहीं आया। तुम्हारे पास बहुत लोग हैं माहिर तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए, अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। किसने कहा? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम सबसे अच्छी मेहंदी लगाती हो। प्लीज लगा दो। अच्छा तो तुम्हारे ससुराल वालों ने कोई हाई क्लास ब्यूटिशियन नहीं भेजी? देखो अब कोई भी हाई क्लास ब्यूटिशियन तुमसे अच्छी मेहंदी तो नहीं लगा सकती ना। प्लीज लगा दो, प्लीज लगा दो। नहीं लगाऊंगी। साथ इसको बोलो ना, नखरे कर रही है। लगा दो नीलो, फिर पता नहीं तुम्हारी दोस्त हमारे घर आए ना आए, जाने वाले को खाली हाथ नहीं भेजते। लगा दो। आपकी दुल्हन बनाती ना तो जरूर लगा देती। अब नहीं लगाऊंगी। बातें करा रहे हो इससे, मेहंदी क्या लगानी आती है? इधर मैं लगा देता हूँ। नो तुम लगाओ। वो साव बैठो। वैसे तुम्हारी ड्राइंग ठीक ही थी स्कूल में, सिर्फ गोल टिक्की बना देना। पिन उतारी हुई इसकी? अच्छा पिन का भी पता है, लेकिन यहाँ पे अरीब लिखना है ठीक है? वो जरूरी उसने कहा है।
देख रहे हो, लगा दो प्लीज। सर्कल तो बना ही सकते ना, बना। नहीं यहाँ पे नहीं बनता, सेंटर में बनेगा। लाओ दो, मैं लगाऊं। करिए क्या लगा। थैंक्स। पेन किसने निकाली है इसकी? निकली हुई थी। ये लें, मेहंदी लगाएं। बहुत शौक है ना आपको मेहंदी लगाने का? शाम को देख रही थी मैं आपको जो हीरो बन रहे थे। ये लें, आए लगाएं। नहीं, क्या लग क्या रहा था आपको? कोई इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा जो आप इतने हीरो बन रहे थे। आपको पता है मैं आपकी वजह से घूम के आई थी, माहिर के लिए नहीं आई थी मैं, मुझे पता था आपका। फंक्शन अच्छा हो गया ना? हाँ बहुत अच्छा हो गया फंक्शन। लड़कियां ढोल बजा रही थीं और आप कोने में खड़े हुए थे अफसुर्दा। देख रही थी मैं आपको, समझ रही थी मैं सब। चाचू चाची कितने खुश थे? बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी, अम्मी भी बहुत खुश थी, अब्बू भी बहुत खुश थे। और आपको तो रोकना पड़ा मुझे, आप इतने खुश थे, खुशी से आप फूले नहीं समा रहे थे। बेचारी माहिर ही थी जो अफसुर्दा थी। अरे यार, चाचू ने कहा है कल सुबह कुछ लोगों को कार्ड्स दे के आने हैं। बस कार्ड्स बांटने का ही काम दिया चाचा जान ने आपको? मुझे तो लगा कोई टेंट वेंट लगवाएंगे, कुर्सियां वगैरह ठीक करेंगे, देके मेके बकवाएंगे। आप एक काम करें ना, आप वो गाड़ी भी सजवा लें और वो क्या नाम है उस लड़के का, अरीब, उसको बिठा के आप घर भी ले आए। ये रह गया है बस। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मेरी बात सुने, मुझसे ना बदतमीजी हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले पलाए, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो, सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। चाचू ने कहा है कल सुबह कुछ लोगों को कार्ड्स दे के आने हैं। बस मुझे तो लगा कोई टेंट वेंट लगवाएंगे, कुर्सियां वगैरह ठीक करेंगे, देके मेके बकवाएंगे। आप एक काम करें ना, आप वो गाड़ी भी सजवा लें और वो क्या नाम है उस लड़के का, अरीब, उसको बिठा के आप घर भी ले आए। वाकई माहिर बहुत लकी हो तुम। मैंने तो ऐसा बस फिल्मों और ड्रामों में ही देखा कि कोई अमीर तरीन हीरो सा लड़का किसी लड़की को इस तरह पसंद करे और अपने महलों की मलका बनाकर ले सके। वाकई अरीब बहुत हैंडसम है ना?
बहुत। है तो सही। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा यार, ना अचानक से सब कुछ हो गया। तो ना मुझे तो लगता है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ कि आंखें खोलूंगी तो शायद ख्वाब टूट जाएगा। गजरे वो मैंने आंटी से कहा था कि तुम्हारे लिए गजरे मंगवा दो, पता नहीं आए कि नहीं, मैं देख कर आती हूँ। कैसी लग रही हूँ? बड़ी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। तुम भी ठीक लग रहे हो। अच्छा मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। Hey mom. How do I look? अच्छा लग रहा है। जल्दी करो, तुम्हारा डैड तुम्हारी गाड़ी में इंतजार कर। या मॉम इजाज को भेजना। इजाज वो सारे फूल और कैंडल्स कमरे में सेट कर देना याद से। जी ठीक है, गुड। अच्छा लग रहा है ना सब कुछ? ओह माशाल्लाह, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी यार। वो तो बहुत कह रहे थे भाई सादगी से कर दो, सादगी से कर दो। सादगी से कैसे कर दूं? अकलौती बेटी है मेरी, मेरे भी तो अरमान है ना, आखिर मैंने भी तो पूरे करने ही है। होना भी चाहिए, तूने बहुत अच्छा किया भाई। खानदान में अपनी धाक बिठानी पड़ती है। शुक्र करो वो जो बीनिश है ना, वो इस रिश्ते से राजी हो गई है। अजीब ही किस्म की औरत है, ओह माय गॉड। मतलब उसने अब तक कितनी लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी हो। से कहते तुम ठीक रही हो, लेकिन आमना मुझे एक बात का अफसोस है, अनाबिया और फारिस नहीं आए। भाई 2 दिन रुक जाते, मुझे पता है छुट्टी पे जाना था। राफिया, उनकी सीट्स पहले से बुक हुई भी थी और किसी के वहम गुमान भी नहीं था कि माहिर की शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। अब आपकी तबीयत कैसी है? मच बेटर। अगर आप कहीं तो हम अस्पताल जा सकते या फिर डॉक्टर जाहिद को घर बुला लेते। कैसी बातें कर रही हो? आज बेटे की बारात है और मैं डॉक्टर के चक्कर में पड़े हूँ। कैसी बारात? 4 लोगों की बारात होती है क्या? क्या कुछ सोचा था मैंने? तुम्हारी जिद थी। मॉम डैड सॉरी, आई एम रेडी। ओके चले चलो। इकरार हुआ था,